जैसा यक मारा में बाली तैसर हटो मूड कह काली। हे भैया लक्ष्मण, सुग्रीव अपना सका है, अतः तुम जाकर उसे डरा धमका कर मेरे पास ले आओ। जाओ भैया लक्ष्मण। जो आज्ञा प्रभु। देखो, वर्षा के 4 माह बीत गए हैं, लेकिन सुग्रीव जी ने भगवान श्री राम जी को भुला ही दिया है। हे महाराज, आप तो यहाँ आराम से राज्य कर रहे हैं और उधर लक्ष्मण जी क्रोध से भरे हुए इधर ही आ रहे हैं। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की सुधि है कोई जो गिरी कुटिया में रहते हैं। है राजनीति के 4 अंग, ये बात जानते हैं स्वामी। साम दाम और दंड भेद, ये बात मानते हैं स्वामी। है साम मैत्री दाम दान, तो दंड बलात् दबाना है। सारांश कार्य का भेद हेतु औरों में फूट कराना है। रघुराई ने 4 में से 2 को प्रत्यक्ष दिखलाया है, अर्थात आपसे मेल किया और बाली राज्य दिलाया है। अब दंड भेद भी बरते तो अचरज क्या वो रघुवंशी है बात दंड देने की यदि, तो भेद हेतु अंगद जी हैं। इसलिए मुनासिब तो ये है अपना भी फर्ज चुका दे हम। वे हमें राजपद दिला चुके, सीता से उन्हें मिला दे हम। हे हनुमान जी, आप सत्य कहते हैं। मैं श्री रामचंद्र जी के कार्य को भूल गया था, इसलिए आप तारा व अंगद को साथ लेकर जाओ और लक्ष्मण जी से माफी मांगना और उन्हें आदर सहित यहाँ लाओ। प्रभु त्राहिमाम। हे हनुमान जी, मैं आज संपूर्ण किष्किंधा को जलाकर राख कर दूंगा। हे लखनलाल जी, क्रोध का त्याग कीजिए और इस बाण को दक्षिण की तरफ छोड़ दीजिए और दुष्टों का नाश कीजिए। लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। हे लक्ष्मण जी, क्षमा कीजिए। यह राजमंद ऐसा होता है जिसमें आदमी बोरा जाता है। हे सुग्रीव जी, आप शीघ्रता कीजिए, प्रभु बहुत क्रुद्ध हो रहे हैं।
तब रघुपति बोले मुस्काई, तो प्रिय मोहि भरत के में भाई। हे सखा सुग्रीव जी, अब आप वही उपाय करिए जिससे सीता की शीघ्र ही सुधि मिल जाए। जो आज्ञा प्रभु। हे मेरे बहादुरों, तुम सब यहाँ आओ। तुम सब प्रत्येक दिशाओं में जाओ और मातेश्वरी जानकी का पता लगाओ। और सुनो, हनुमान जी, अंगद जी, जामन जी और नल और नील जी, आप सब दक्षिण दिशा में जाओ। और सुनो, मैं तुम सबको 1 महीने की अवधि देता हूं। अगर 1 महीने की अवधि में मातेश्वरी जानकी का पता नहीं लगा तो तुम सब मेरे हाथों से मारे जाओगे। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानिकाज प्रभु निकट बुलावा। हे पुत्र हनुमान, तुम मेरे पास आओ। बैठो। हे पुत्र हनुमान, तुम यह मुद्रिका सीता को दे आना और उनसे कहना कि तुम्हारी सुधि मिलते ही मैं तुम्हें काल से भी जीत कर ले आऊंगा। उठो और अब जाओ। लागी तृषा तिसय अकुलाने, मिले न जल घन गहन भुलाने। हे हनुमान जी, हम सबको प्यास लग रही है। हे भाइयों, इस भयानक जंगल में पानी मिलना मुश्किल है। आप लोग बैठिए, मैं तलाश करता हूं। हे भाइयों, उधर कुछ पक्षी उड़ रहे हैं और जहां पक्षी उड़ा करते हैं वहां पानी अवश्य होता है। हमें वहां चलना चाहिए। चलो। हेलो।
हे वानर भालू, आप कौन हो और कहां से आए हो? हे माता जी, हम सब श्री राम जी के दूत हैं और माता जानकी की खोज में यहाँ आए हैं। परंतु हे माता जी, हमें बहुत जोर से प्यास लग रही है, पहले हमें पानी पिलाओ। जामुन जी, जाओ मेरी कुत्ते के पीछे तालाब है, पानी पियो। आपका नाम क्या है? हे माता जी, मेरा नाम जामवंत है, इनका नाम हनुमान और इनका युवराज अंगद। अच्छा अच्छा, देखो हनुमान, मैं इस जंगल में क्यों रहती हूँ मैं आपको बताती हूँ। हम दो बहन थी, हेमप्रभा और क्षेमप्रभा। हम इंद्र महाराज के अखाड़े में नृत्य करा करती थी। एक रोज एक दानव आता है, हम दोनों बहनों को वहां से उठा ले जाता है। मुझे तो वो यहाँ छोड़ के चला जाता है और मेरी बहन को न जाने कहां ले जाता है। थोड़े दिनों बाद में चंद्रमा नाम के ऋषि आए। उन्होंने कहा कि हेमप्रभा, त्रेता के चौथे चरण में रामा अवतार होगा, तो उनकी भार्या का हरण होगा और उसकी खोज में उनके दूत आएंगे। जब तुम्हारा उद्धार होगा, तो लगता है मेरा आज उद्धार हो गया। देखो, इस गुफा का नाम है ऋषिल गुफा। इसके अंदर प्राणी आए तो जाता है, लेकिन बाहर नहीं जाता है। अगर सच्चे तुम भगवान के दास हो तो अपनी आंखें बंद करो और गुफा के बाहर हो जाओ। हे भाइयों, देखो उस बुढ़िया ने हम सबको बिना किसी कष्ट के ही समंदर किनारे पहुंचा दिया। वह कितनी पहुंची हुई बुढ़िया है। इहा विचार ही कपि मन माही, विधि अवधि काज कछु नाही। हे भाइयों, सुग्रीव जी ने हमें 1 महीने की अवधि दी थी, वह भी अब समाप्त होने को है। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। हे जामवन जी, यहाँ तो सीता माता का कुछ पता नहीं लगा और अब हमारी दोनों प्रकार मृत्यु आ गई है। इहान सुधि सीता के पाई, उहा गए मारी कपिराई। हे जामवन जी, यहाँ तो सीता माता का कुछ पता नहीं लगा और वापस चलते हैं तो सुग्रीव जी हमें अपने हाथों से मार देंगे। पिता बधे पर मारत मोही, रखा राम निहोर न ओही। हे भाइयों, मेरे पिताजी के मरने के बाद ही चाचा जी मुझे मार डालते, परंतु भगवान श्री राम के कारण उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन अब हम सबकी मृत्यु निकट आ गई है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम सीता के सुदिलिन बीना, नहीं जे है जुबराज प्रवीणा। हे युवराज अंगद जी, हम बिना सुधि लिए वापस जा भी तो नहीं सकते। तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। हे युवराज अंगद जी, हम भगवान श्री राम को मनुष्य करके मानते हैं, पर वे निर्गुण ब्रह्म है, अजर है, अमर अविनाशी हैं। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हे युवराज अंगद जी,
हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं जो कि सद्गुण ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम के सेवक हैं। आज भगवान ने मुझे खाने में बहुत सा भोजन दिया है। आज मैं इन बांदरों का भोजन करके अपने क्षुधा को शांत करूंगा। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। हे भाइयों, उस जटायु को धन्य है जिसने भगवान श्री राम के कार्य हेतु अपने प्राण दे दिए, और एक तू है जो हमें खाना चाहता है। सुनि खग हर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। अरे तुम ये जटायु जटायु क्या कर रहे हो? हे भाई, तेरे जैसा ही एक पक्षी था जिसने श्री राम के कार्य हेतु अपने प्राण त्याग दी है, और एक तू है जो हमें खाना चाहता है। अच्छा, तो तुम सुनो, सब निडर होकर मेरे पास आओ भाइयों। हे भाइयों, अब आप मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, क्योंकि मैं अपने भाई को जटायु को जलांजलि देना चाहता हूँ। अरे भाई, तुम्हारी ये हालत कैसे, और तुम यहाँ क्यों रहते हो? हे भाइयों, मैं और जटायु दोनों सगे भाई थे। एक रोज हम दोनों ने विचार किया कि आज तक हमने सभी प्रकार का मांस खा लिया है, अब हमें सूर्य के घोड़ों का मांस खाना चाहिए। यह सोचकर हम दोनों भाई आसमान की ओर उड़ चले। उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए। सूर्य की गर्मी, प्रचंड गर्मी के कारण जटायु तो वापस आ गया, लेकिन मैं अभिमानवश सूर्य की तरफ बढ़ता चला गया। हे भाइयों, सूर्य की प्रचंड गर्मी से मेरे पंख जल गए भाइयों, और मैं जमीन पे आ गिरा। चंद्रमा नाम के एक मुनि ने मुझे बताया कि त्रेता युग में जब मातेश्वरी जानकी को खोजते हुए कुछ वानर आएंगे, तब तेरे पंख आ जाएंगे तुम्हारे। हे भाइयों, देखो मेरे नए पंख आने लगे हैं। हे भाई संपाति, अगर तुम्हें सीता जी का पता मालूम है तो कृपया करके हमें बताओ।
हे भाइयों, समुद्र के उस पार लंकापुरी नगरी है। वहां अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता माता बैठी है। देख रहा हूं यहां से लंकापुरी विशाल, चारों दिशी ले रही, जिसके जल निधि करता है जहां राज्य रावण, वही सीता का अपहरण करता है। अपने अशोक वन में उसने महासती को रखा है। सोयोजन सिंधु जो लांग कर जो बलवीर वहां पर जाएगा, वही माता सीता की सुधि लेकर वही सुयश कमाएगा। हे भाई, हमें तो जल के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। हे भाइयों, गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। हम 1000 कोस दूर तक भी देख सकते हैं। जो ना घई सती जो जन सागर, करी सो राम काज मति आगर। हे भाइयों, इसलिए आप सब में से जो 400 योजन समुद्र को लांग कर लंकापुरी में जाएगा, वही मातेश्वरी जानकी की सुधि लेकर आएगा। जरठ भयऊ अब कहरी छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। हे भाइयों, क्या बताऊं, मेरे शरीर में वो ताकत नहीं जो तरुण अवस्था में थी। उस समय मैं पृथ्वी के 7 परिक्रमा करता था, किंतु अब वह शक्ति नहीं। मेरी तरुणाई होती तो उस और पहुंच जाता अब तक। पीछे तुमसे बातें होती, सीता सुधि ले आता अब तक। वामन प्रभु ने जब बलि बांधा, उन दिनों जमाना मेरा था। 2 घड़ियों का भूमंडल में हो जाता अनाथ जाना था। अंगद कह जाहूं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। हे भाइयों, मैं समंदर के उस पार जा तो सकता हूं, परंतु वापस आने में संदेह है। युवराज कहा कर मौन रहूं तो मुझ पर लालचन आता है। इस कारण सिंधु लांघने को ये बालक अंगद जाता है। सच्चा योद्धापन तभी होगा जिसे प्राणों की परवाह न हो। सच्चा उपकार तभी होगा, मर जाए लेकिन आहन हो। उस पार पहुंच ही जाऊंगा, ये तो मेरा दृढ़ निश्चय है, परंतु उस पार लौटने में मुझको थोड़ा सा संदेह है। जामवंत कहे तुम सब लायक, पटैया की सब ही कर नायक। हे युवराज अंगद जी, आप सभी प्रकार से लायक हैं, किंतु आप हमारे युवराज हैं, इसलिए हम आपको लंका में नहीं जाने देंगे। कही रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहूं बलवाना। हे हनुमान जी, आप अब तक चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपका बल तो पवन के समान है और आप
बल और बुद्धि के निदान है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे हनुमान जी, इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयहु पर्वताकारा। हे हनुमान जी, आपका जन्म तो प्रभु श्री राम के कार्य हेतु ही हुआ है, फिर भी आप अब तक चुपचाप क्यों बैठे हैं? हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी निद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। सूरज को तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है, जिस बल ने ऐसे कार्य किए वह बल कहाँ अब छोड़ा है। रणधीर उठो, बलवीर उठो, अब लाश तुम्हारे हाथों है। हे कृपा धाम के कृपा बात, ये काज तुम्हारे हाथों है। लीला ही लांग समुद्र सका, बुझ दंडन से बन बाग बिछोड़ू, एक ही लात तलु दल दानव, लंक उठाए के अम्बुज तोड़ू। सूरज मार त्रिकूट उखाड़, अशोक उजाड़ से सिर फोड़ू, बंदित वीर विहीन वहीं कर, रावण के 10 मस्तक तोड़ू। और जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजू में, पहले लंकेश्वर को मारू या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारे जल की धारा को लांघू या लील ही जाऊं, या जिस गिरी पर लंकापुरी है वह गिरी त्रिकूट ही ले आऊं। मैं सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जब कहता हूँ कर दिखलाऊंगा, अपनी माता सीता को राघव से आन मिलाऊंगा। जामवंत में पूछहु तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। हे जामवंत जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे उचित राय दीजिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहूँ सुधी आई। हे हनुमान जी, आप तो बस इतना ही करना, लंका में जाकर मातेश्वरी जानकी का पता लगाना, और हाँ, अपना थोड़ा पराक्रम दुष्ट रावण को दिखाना। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। तब लगी मोही पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हे भाइयों, जब तक मैं माता सीता का पता लगाकर वापस ना आ जाऊं, आप यही मेरी प्रतीक्षा करना, चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना आए। यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा, चलो हरस ही धरी रघुनाथा। आज सुरन मोहि दीनी आहारा, सुनत वचन कह पावन कुमारा। आ तो विधि ब्रह्मा ने मेरे लिए लाल लाल टमाटर भेजे हैं, मैं इसको खाऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। राम काज कर फिर में आओ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। हे माता जी, श्री राम जी के कार्य को मैं करके वापस आ जाऊं और उनको माता सीता की खबर दे दूं, फिर मैं वापस आ जाऊंगा, आप तब मुझे खा लेना। नहीं, मैं तुम्हें पहले खाऊंगी। मैं 10 योजन, मैं 20 योजन, मैं 30 योजन, मैं 50 योजन। जस जस सुर सा बदन पठावा, तास दोन कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पेठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। ए हनुमान,
मैं तुम्हें खा गई थी, तुम बाहर कैसे आई? हे माता जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। हनुमान, मैं सांपों की माता सुरसा हूँ। सभी देवताओं ने मुझे तुम्हारी बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा। आप लंका में जा सकते हैं, आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। नाम लंकिनी एक निशिचर, सो कह चले से मोहिनिंदरई। अरे दुष्ट, निडर होकर तू कहाँ जाता है? इस समय लंका पर मेरा पैरा है। जाने ही नहीं मरमो सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। अरे दुष्ट, तुझे पता नहीं लंका का चोर मेरा आहार होता है। मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी ठनमानी। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहा मोहि कीन्हा। हे हनुमान जी, जिस समय ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था, उस समय उन्होंने मुझे कहा था कि हे लंकिनी, जब बंदर की मुठका से तुम बेहोश हो जाओ तो समझ जाना कि राक्षसों का अंत निकट है। हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मैंने सब जगह माता सीता को खोज लिया, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। लंका निश्चर निकर निवासा, इघा कहाँ सज्जन कर बासा। राम हो सिया राम। हे प्रभु, जहाँ राक्षसों के समूह निवास करते हैं, वहाँ एक साधु और सज्जन का निवास कैसे हो सकता है? राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। राम हो सिया राम। एहि सन हटी करी हूँ पहचानी, साधु ते हो इन कारज हानि। राम हो सिया राम। इस सज्जन पुरुष से अवश्य संपर्क करना चाहिए, क्योंकि साधु के संपर्क में आने से कार्य की किसी भी प्रकार से हानि नहीं होती है। अब मुझे ब्राह्मण का रूप बनाकर इनके पास जाना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। राम हो सिया राम। हे विप्रदेव, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? मुझे बताने का कष्ट करें।
कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। राम हो हे विप्रदेव, आप हरि भक्तों में से तो नहीं हैं, क्योंकि मुझे तो यह प्रतीत होता है कि आप भगवान के भक्त हैं। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। राम हो सिया राम। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। हे भाई, मैं श्री राम जी का सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान है और मातेश्वरी सीता का पता लगाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। पंचवटी से किसी राक्षस ने उनका हरण कर लिया है। अगर आप इस संदर्भ में कुछ जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताइए। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस नहीं महु जीभ बिचारी। राम हो सिया राम। हे हनुमान जी, मेरा तो इस लंका में उसी प्रकार निवास है जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में जीभ रहा करती है। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। राम हो हे हनुमान जी, क्या प्रभु श्री राम मुझे अनाथ जानकर मुझ पर कृपा करेंगे या नहीं? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। राम हो सिया राम। हे हनुमान जी, मेरा जो यह शरीर है वह राक्षसी शरीर है और मैं भगवान के भजन भी नहीं जानता हूँ। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। राम हो सिया राम। लेकिन हे हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हो गया है कि बिना भगवान की भक्ति के सज्जन लोग नहीं मिला करते हैं। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना। राम हो सिया राम। हे हनुमान जी, जब प्रभु ने मुझ पर कृपा की है तभी मुझे आपके दर्शन हुए हैं। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। राम हो सिया राम। हे विभीषण जी, भगवान श्री राम जी की तो यही रीति है कि वे सदैव अपने भक्तों से प्रीति किया करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। राम हो सिया राम। हे विभीषण जी, अब आप ही बताइए, मैं कौन सा अच्छा हूँ? मैं जाति से वानर हूँ। चंचलता मेरा सहज ही स्वभाव है। कोई भी मेरे में अच्छे गुण नहीं है। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। राम हो सिया राम। हे विभीषण जी, प्रातः काल उठकर जो कोई हमारा नाम ले लेता है उसे दिन भर भोजन नहीं मिलता। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही। जाम हो सिया राम। हे हनुमान जी, यहाँ से कुछ ही दूरी पर अशोक वाटिका है। वहाँ अशोक वृक्ष के नीचे माँ जानकी जी विराजमान हैं। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी जयहु जानकी माता। राम हो सिया राम। हे विभीषण जी, अब मैं मातेश्वरी के दर्शन करना चाहता हूँ। हे हनुमान जी, आप अशोक वाटिका में जाइए और हाँ, अपने शरीर को इस प्रकार से छिपाना कि राक्षसी लोग आपको नहीं पहचान सके। हे विभीषण जी,
मैं ऐसा ही करूंगा। जय श्री राम। जैसे नैनों में है दिल, तारों में है झिलमिल, मेरी आत्मा में तेरा ही नाम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, ओ मेरी सांसों में तेरा ही नाम है। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे तुम हो ठाकुर मैं तेरी चाकर, तुम हो ठाकुर मैं तेरी चाकर, आई द्वारे तेरे हो स्वामी, आई द्वारे तेरे, हर संकट में विघ्न विकट में, हर संकट में विघ्न विकट में, आओ काम हमारे ओ स्वामी, आओ काम हमारे, जैसे फूलों में है रंग, ओ जैसे फूलों में है रंग, जैसे जल में
अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। सीते सती प्रणाम, महालक्ष्मी प्रणाम। कोई किसी को प्रणाम करे और सर भी ना उठाए। ऐसी हटीली के आगे कोई पाव पड़ने क्यों आए? सीधे दीपक के पास पतंग आता है, उसका परिणाम होता है कि वह जलकर राख हो जाता है। मुझे जलाकर क्या तुझे आराम मिलेगा? तभी तो मेरा प्यारा राम आएगा। राम 7 समुंदर पार करके कैसे आएगा राम? संसार रूपी भवसागर को पार कर प्रभु श्री राम जरूर आएंगे। नहीं, जब राजा रावण मारा जाएगा तभी राम लंका में आ पाएगा। अरे मूर्ख, जब राम लंका में आएंगे तो खुद ही मारा जाएगा। सीधे तू सुंदर है पर तुझ में खुशबू नहीं। रावण, तू विद्वान है किंतु तुझ में इंसानियत नहीं। सीधे मैंने सारा जमाना जीता है किंतु तुम्हारे प्रेम में अगर यूं ही आंसू पीता रहा तो जीवन में जीने का क्या अभिप्राय? अरे मूर्ख, सती को सताना मुनासिब नहीं और जली को जलाना मुनासिब नहीं। सुन सीधे सुंदर मुखे, सफल नयन चित चोर, एक बार अनुराग से देखो मेरी ओर। आकांक्षा के पास दृष्टि की थी तो शिव धनुष तोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। छल बल तू अब भी दिखलाता है, तू समझा नहीं सत्यता को, तू योद्धा नहीं तू छोटा है जो हर कल लाया अबला को। सीधे छल बल है नहीं और कचुले ध्यान, 10 कंदर तो चाहता है कृपा दृष्टि का दान। घर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें 10 मुख से करती हो। क्या तिनका लक्ष्य तुम्हारा, क्यों इसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? रे पापी रावण, सुन तिनके की बात। पृथ्वी मेरी मात है, तिनका मेरा भ्रात। जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका भी उनका दास सदा। ये मन है जिनके पास सदा, तिनका भी उनका दास सदा। है तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा क्या पर्दा, पर्दा तो आंखों का ही है। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका। अन्यथा असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। संपूर्ण रात जुगनू चमके, उनसे कब कमलिनी खिलती है। होता है प्रातःकाल तभी तो स्वयं प्रफुल्लित हो उठती है। ये आंखें अगर कमलिनी हैं तो इनके प्रिय श्री रघुवर है। तू जुगनू से भी घटकर है, वह सूरज से भी बढ़कर है। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। सीधे यदि तुम मेरा कहना मानो तो मैं मंदोदरी को भी तुम्हारी दासी बना दूंगा। तब अनुचरी करूं पन मोरा, एक बार भी लोक मोरा। सीते, मैं तुमसे बार बार कहता हूं, एक बार मेरी ओर प्रेम की दृष्टि से देखो तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तृण धरी ओट कहत बेदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। अरे मूर्ख रावण, यदि अपना कल्याण चाहता है तो अयोध्यापति श्री राम का स्मरण कर। सुन 10 मुख खग्योत प्रकाशा, कबहु की नलनी करई विकासा। हे रावण, क्या जुगनू के प्रकाश से कमलिनी खिल सकती है? असमन समुझी कहती जान की, खल सुधी नहीं रघुवीर बान की। हे पापी रावण, अपने मन में विचार कर प्रभु श्री राम के बाणों को याद कर। 60 सोने हरियाण ही मोही, अदम निलज लाज नहीं तो ही। अरे मूर्ख,
तू मुझे घर से अकेली देखकर उठा लाया। अरे अधर्मी, तुझे शर्म नहीं आई? सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहऊं तव सिर कठिन कृपाना। सीते, तू मेरा बार बार अपमान कर रही है। क्या मेरी चंद्रहास से मरना चाहती है? अब तक कर जोड़ नम्रता से, मैंने तुझको समझाया है, पर जब जब मैं यहाँ आया हूं अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कहता हूं, यदि मुझे नहीं अपनाएगी तो यह तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुंचाएगी। हे काये पामर रजनीचर, क्या पशु बल इतराता है? पिंजरे में फंसी सिंगनी को क्या नंगी तलवार दिखलाता है? तलवार मुझे मेरे सत को हरगिज काट नहीं सकती, मेरे पावन पवित्र लहू को ये पतिरा चाट नहीं सकती। सतवंती का सत तो सदैव सत की कृपाण में रहता है, वह पति पत्ता सत्याणियों का हर समय प्राणों में रहता है। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक साथ सदा, इस रोम रोम में रग रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बात है, तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बात है। लंकेश नहीं तू कायर है, लंका में मुझे छुपाया है, नीलक डूब जा जल नदी ले, अब खड़ंग दिखाने आया है। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कारी कर सम दस कंदर। हे दशग्रीव, प्रभु श्री रामचंद्र जी की बुझाई मेरे गले में गिरेगी या फिर तेरी तलवार, ये मेरा प्रण है। ठीक है, ये बात है तो फिर संभल। स्वामी, आप वीर पुरुष हैं, ऐसे औरतों पे हाथ उठा रहे हैं, ये आपको शान में अच्छा नहीं है स्वामी। मास दिवस महु कहा न माना, तुम्हें मार बिगाड़ कृपाना। हे स्वामी, आप मेरे कहने से सीता को 1 महीने की मोहलत दीजिए। हे सीते, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूं। यदि तुम्हारा उत्तर मेरे अनुकूल नहीं रहा तो मेरी चंद्रहास से तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। देता हूं समय 30 दिन का, यदि मुझे नहीं अपनाएगी तो यह तलवार क्षण में उस पार तुझे पहुंचाएगी। राक्षसियों, इस हठी सीता को इतना डराओ धमकाओ और इनके मन के अंदर हमारे प्रति स्नेह उत्पन्न करो और उन दोनों तपस्वियों का ध्यान छुड़ाओ। जो आज्ञा प्रभु। आओ महारानी। त्रिजटा नाम राक्षसी का, रामचरण रति निपुण विवेका। हे त्रिजटा, तुम्हें जो सामने तुम्हें राजकुमारी दिख रही है कोई साधारण नहीं है, ये जगदम्बा है। आप इसे डराना धमकाना नहीं, आप इनकी सेवा करो। क्यों? ऐसा ही होगा महारानी जी। सपने बानर लंका जारी, जादू धान सेना सब मारी। हे राजर्षियों, तुम माता को डराओ नहीं, अभी तो इनकी सेवा करो, क्योंकि कल रात को मुझे एक सपना दिखा जिसमें मैंने देखा कि एक वानर लंका में आ गया और उसने पूरी लंका को जला डाला है। पूरी लंका में वानर ही वानर हो गए हैं और रावण को गधे पे बिठा करके दक्षिण दिशा की ओर ले जाया जा रहा है। उसके हाथ कटे हुए हैं और सिर मुड़ा हुआ है। लंका का राजा विभीषण को बना दिया है और पूरी लंका में श्री राम जी की दुआई हो रही है। इसलिए मेरा कहना मानो और माता को सताओ नहीं, और हाँ, मेरा सपना 4 दिन में अवश्य सच हो जाएगा।
जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, रामा सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही मारहि निश्चर पोच। हे माता त्रिजटा, 1 महीने की अवधि के बाद ये दुष्ट मुझे मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संग निते मोरी। हे माता, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, आप मेरी सहायता करो। अब मेरे दुखों में साथ देने वाली तुम ही तो हो। तजो देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। हे माता, कोई ऐसा उपाय करो जिसकी सहायता से मैं ये अपना शरीर त्याग सकूं, क्योंकि मुझसे अब ये दुख सहन नहीं होता। इसलिए हे माता, आप एक चिता तैयार करा दो, उसकी सहायता से मैं अपने शरीर को नष्ट कर सकूं। निसिन अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। हे माता, इतनी रात्रि में अग्नि का मिलना संभव नहीं है। आप धैर्य को धारण करें, भगवान आपको दर्शन अवश्य देंगे। अब तो आओ धनुष के धारी, अब तो आओ धनुष के धारी। आकर के देखो मेरी लाचारी, आकर के देखो मेरी लाचारी। बड़ी दुखियारी है यहाँ, बड़ी दुखियारी। तुम्हारी जान की, तुम्हारी जान की, ओ तुम्हारी जान की। अशोक वन ये नहीं है प्रभु, अशोक वन ये नहीं है प्रभु। मैं शोक वन में रहती हूँ, मैं शोक वन में रहती हूँ। राम बाणों के होते हुए, राम बाणों के होते हुए। मैं शब्दों के बाणों को सहती हूँ, मैं शब्दों के बाणों को सहती हूँ। आज तो मैं जीवन से हारी, आज तो मैं जीवन से हारी। तुम्हारी जान की, तुम्हारी जान की, हो तुम्हारी जान की। आकर के देखो यहाँ पर प्रभु, आकर के देखो यहाँ पर प्रभु। मुझ पर बीता क्या है प्रभु, मुझ पर बीता क्या है प्रभु। कल तक थी जो महलों की रानी, कल तक थी जो महलों की रानी। आज वह
हमारी जान की। कह सीता विधि भाव प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न शूला। आहा, देखी विधाता की कैसी मरती है, वो मुझसे रुष्ट है, जो मुझे अग्नि भी नहीं मिलती। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा। आकाश में कितने तारे चमक रहे हैं, किंतु एक भी तारा टूटकर नहीं गिरता जो मुझे अग्नि दे सके। पावक मैं शशि स्रवत ने आगी, मानहु मोहि जानी हति भागी। है चंद्रमा, तुझ में तो अग्नि भरी पड़ी है, किंतु तुझे भी मुझ दुखिया पर तरस नहीं आता। सुनहि विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम कर हरु मम शोका। है अशोक वृक्ष, तेरा नाम ही शोक दूर करने वाला है, किंतु तुझे भी मुझ दुखिया पर तरस नहीं आता। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना। हे अशोक वृक्ष, तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, कृपा करके तू एक अग्नियुक्त पत्ता ही गिरा दे, उसकी सहायता से मैं अपने शरीर को मिटा सकूं। आज मुझ दुखियारी पर किसी को भी तरस नहीं आता।
जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। हाँ, ये मुद्रिका माया से नहीं बनाई जा सकती। भगवान को कौन जीत सकता है, वह तो अजर अमर और समर्थ है। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कैसो प्रगट होती किन भाई। हे अमृत के समान कथा सुनाने वाले भाई, तुम सामने प्रकट क्यों नहीं होते हो? रामदूत में मातु जानकी, सत्य सफत करुणा निधान की। हे माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। मेरा नाम हनुमान है और मैं श्री राम जी की सच्ची शपथ खाकर कहता हूँ, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। हे माता जी, ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूँ। भगवान श्री राम ने बतौर निशानी के तौर पे दी है। नरबान रही संग कहूँ कैसे, कहीं कथा बई संगत जैसे। हे हनुमान, नर और वानरों का प्रेम और संगठन कैसे हुआ? हे माता जी, पंचवटी से जब आपका हरण हो गया, तब प्रभु श्री राम जी आपको खोजते हुए किष्किंधा पहुंचे। वहां उनकी मित्रता सुग्रीव जी से हुई और उन्होंने ही मुझे आपको ढूंढने के लिए यहाँ भेजा है। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयो तात मो कहूँ जल जाना। हे हनुमान जी, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरह रूपी सागर में डूबी जा रही थी। आपने मुझे हाथ पकड़कर उभार लिया। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। हे हनुमान जी, अब तुम मुझे अनुज सहित श्री रामचंद्र जी के कुशलता कहो। कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कभी कहीं है तू धरी निठुराई। हे हनुमान जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी का कोमल हृदय और सरल स्वभाव है, फिर भगवान ने मुझे क्यों भुला दिया? मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुख सो कृपा निकेता। हे माता जी, भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के सहित सकुशल हैं, परंतु आपके दुख में दिन रात दुखी रहते हैं। रघुपति कर संदेश अब, सुनो जननी धरि धीर। रामा सुनो जननी धरि धीर, अस कहीं कपि गद गद भयऊं, भरे विलोचन नीर। हे माता जी, अब आप भगवान श्री राम जी का संदेश शांत चित्त होकर सुनिए। कहूँ राम वियोग तब सीता, मो कहूँ सकल भये विपरीता। हे माता जी, भगवान श्री राम ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग से सारे ही पदार्थ मेरे प्रतिकूल हो गए हैं। जे हित रहे करत ते ही पीरा, उरग श्वास समुद्र विध समीरा। हे माता जी, और कहा है कि हे सीते, जो मेरा हित चाहने वाले थे, वे भी तुम्हारे अलग होने से मुझे दुख देने लगे हैं। सो मनु सदा रहते तो ही पाही, जानु प्रीति रसुयत नहीं माही। हे माता जी, प्रभु श्री राम ने कहा है कि हे सीते, मेरा हृदय तो सदैव तुम्हारे पास ही है। मेरे और तेरे बीच का जो ये तत्व है, इसको इतने में ही समझ लेना। कह कबीर हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुख दाता। हे माता जी, आप अपने मन में धैर्य को धारण करें और सेवकों को सुख देने वाले भगवान श्री राम जी के नाम का स्मरण करें। जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। हे माता जी,
अगर प्रभु श्री राम को आपकी सच्ची स्तुति होती तो वे कदापि इतना विलंब नहीं करते। अब ही मात में जाओ लवाई, प्रभु आय सुनई राम दुहाई। हे माता जी, मैं अगर चाहूं तो आपको अभी यहाँ से ले जा सकता हूँ, परंतु लाचार हूँ माता, क्योंकि भगवान की मुझे ऐसी आज्ञा नहीं है। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हहि रघुवीरा। हे माता जी, कुछ दिनों के लिए और धैर्य धारण कीजिए। भगवान श्री राम आएंगे और आपको यहाँ से सकुशल ले जाएंगे। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। हे हनुमान जी, मेरे मन में संदेह है कि यहाँ इतने बड़े बड़े भयंकर राक्षस हैं, क्या रामादल में भी सब आप जैसे या अधिक बलवान हैं? कनक भूदिराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विदाल रामा, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाय परम लघु ग्याल। हे माता जी, हम जाति से वानर हैं, हम में बल और बुद्धि नहीं होती है, परंतु भगवान श्री राम जी की अगर कृपा हो तो छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। हे हनुमान, तुम बल और बुद्धि के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो हूँ, करूं बहुत रघुनायक छो हूँ। हे हनुमान जी, मेरा आशीर्वाद है तुम अजर अमर हो और भगवान की तुम पर हमेशा कृपा रहेगी। अब कृत कृत्य भयों में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हे माता जी, अब मैं कृतज्ञ हो गया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आपका आशीर्वाद अमोघ है। सुनहु माति मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। हे माता जी, अब मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। इन सुंदर फलों को देखकर मेरा मन ललचा गया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन फलों को खा लूं और अपनी सुधा मिटा लूं। हे पुत्र, यहाँ पर बड़े बड़े राक्षस इस बाग की रखवाली करते हैं। हे माता जी, इन राक्षसों का मुझे जरा भी भय नहीं है। अगर आप आज्ञा देंगी तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अच्छा पुत्र, जाओ और सुंदर सुंदर फल खाकर अपना पेट भरो। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कयहु जान की जाओ रामा, कयहु जान की जाओ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। ध्यान रख, देख बाग में कोई बांधो वांधो या कोई आ ना जाए। नहीं, कहीं आ लो आप देख देगा। हाँ। अरे देख, हाँ कहीं हो देख देख बड़ी देख, देख तो सही हूँ। अब बांध रो। अरे मत कर, अरे क्या मत या, अरे उठा को रखा वो, पकड़ पकड़ पकड़। अरे देखेगा इसे पकड़ रहे।
अरे चलो थको मत सरकार गंज चलो सरकार ने क्यों चलो हेलो सरकार जय शंकर जंगे कहो क्या समाचार है? सरकार समाचार तो बहुत बुरे हैं। क्या? सरकार एक छोटे से बंदर ने आकर के अरे पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ डाला, पेड़ पौधों को तोड़ डाला, आधे फल खाए और आधे को फेंक दिया। क्या कहा? हाँ सरकार, एक बंदर ने छोटा सा बंदर है, 13 साल, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। हाँ हाँ जंगे हाँ सरकार, जाओ और पुत्र अक्षय कुमार को बुलाओ। अक्षय कुमार जी हाजिर हो। हाजरे खिदमत में हूँ, नेक नाम इसलिए थी इंतजारी, क्या है मुझसे काम? पिताजी जय शंकर। कहिए पिताश्री कैसे याद किया? पुत्र अशोक वाटिका में एक बंदर आया हुआ है, उसने बड़ा उत्पात मचा रखा है, बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, इसलिए तुम जाओ और उस बंदर के बच्चे को मार भगाओ। जी पिताजी, मैं अभी जाता हूँ और उस बंदर को आपके चरणों में लाता हूँ। जंगे तुम भी जाओ। हाँ सरकार, अभी लो। वो देखो वो रे बांद्रो देखे हो कौन है? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो तुम्हारे सामने है उसे अक्षय कुमार कहते हैं। वानर इन छोटे छोटे राक्षसों को क्या मारता है? इधर देख, तेरे सामने तेरा काल खड़ा है, यदि तुझ में हिम्मत है तो आ और मुझसे युद्ध कर। अरे वाह सरकार, निकल गई, फूक निकल गई। हाँ। चलो सरकार गंज चलो। सुने इंडिया, छोटा सरकार आया, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो तेरे सामने खड़े उसे अक्षय कुमार कहते हैं। तो युद्ध कर फूक निकल गया। सरकार ने काहे के तू भैया? एक बात बता, अगर सरकार तने कह देता तो तू मार दे तो कौन रे? सेनापति तू, सबसे ज्यादा तनखा तू, तो पहली तू ही मार। अरे मैं कहने मार दूं। जंगी गुण है? जंगी गुण, जंगी जंगी मैं था को सेनापति, फिर लड़ा गुण। हाँ सरकार जय शंकर। जंगे हुकम सरकार। कहो क्या समाचार है? सरकार समाचार तो बहुत बुरे हैं। क्या कहा?
हाँ सरकार। साफ साफ कहो। सरकार, उस बंदर के बच्चे ने आपके पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। ये तो बड़े अफसोस की बात। ऐसा? जाएंगे? हाँ सरकार। जाओ पुत्र मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ जी हाजिर हो। पिताजी जय शंकर। कहिए पिताजी, आज मुझे क्यों याद किया है? पुत्र मेघनाथ, अशोक वाटिका में एक बंदर आया हुआ है। उसने बड़ा उत्पात मचा रखा है और उसने पूरे बाग को उजाड़ दिया और उसने तुम्हारे छोटे भाई अक्षय कुमार को भी मार दिया। इसलिए तुम जाओ उस बंदर के बच्चे को पकड़ कर लाओ। मारना नहीं, हम भी देखना चाहते हैं वह कितना बलशाली है। जो आज्ञा पिताजी, मैं अभी जाता हूँ और उस बंदर के बच्चे को पकड़कर आपके सामने लाता हूँ। संगे, तुम भी पुत्र मेघनाथ के साथ जाओ। क्या महाराज? आगो, हाँ आगो। यही है? हाँ सरकार, यही है वो। डाली डाली कूदकर क्या दिखलाता है चाल, अभी बंदी करता हूँ अपने लिए संभाल। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, वीरों को सदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्ग लोक, पद इंद्रजीत का पाया है। परंतु तू भयभीत न हो मन में, बलना तुझे दिखलाऊंगा श्रीमान पिताजी के सम्मुख, अभी बांध ले जाऊंगा। यदि तुझसे कुछ बन नहीं पड़े तो अपने पिता को बुलवा ले। क्यों खड़ा हुआ है मुंह तकता, अपने सब करतब दिखला ले। तेरा मेरा रण ही क्या, मैं तुझे खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदूत कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत छल वाला है, मैं कामजीत बल वाला हूँ। तू दीपक है, मैं हूँ मसाल, रवि कुल रवि का उजियारा हूँ। अरे वाह सरकार। मुझको तो तुझे बांधना है, इसलिए बांध ले जाऊंगा। 100-200 नहीं शस्त्रोही कर्तव्य अपने दिखलाऊंगा। तू निश्चयी है महावीर, मैं तेरा वीरत्व मानता हूँ। ले फेंक रहा हूँ ब्रह्मभास, इसमें तुझे बांधता हूँ। ये ब्रह्म शस्त्र, ये ब्रह्मभास, ये ब्रह्म बाण ब्रह्मा का है। मैं इसे काट भी सकता हूँ, मगर ध्यान ब्रह्मा का आता है। जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सुर नर मुनि निस दिन रटते हैं, लेते ही जिनका नाम तुरंत सारे बहुबंधन कटते हैं। उनके जन को ये बंधन क्या, पर प्रश्न धर्म का है इसमें। अतएव नाथ के कार्य हेतु ये अनुचर बंधता है इसमें। शाबाश संगे, ले चलो इसे।
अरे कहीं करंट आ गो कहीं। अरे अरे संभाल दे रे, खना करंट लाग गो वही गए। अरे माता तने पहले गए तो करंट आवलो अड़ता ही तो कान अड़ जो। पिताजी जय शंकर। जय श्री। पिताजी आपकी आज्ञा अनुसार इस बंदर को मैं बांध लाया हूँ। शाबाश पुत्र, तुम जाओ और महलों में आराम करो। जो आज्ञा पिताश्री। कह लंकेश कवन ते कीसा के बल घाले ही बन खीसा। ए बंदर के बच्चे, तू किसका भेजा आया हुआ है और किसके कहने से मेरा बाग उजाड़ा है? की धो श्रवण सुन ही नहीं मोही, देखे हूँ अति असंक सठ तो ही। ए बंदर के बच्चे, मेरा यश और प्रताप तूने अपने कानों से सुना नहीं, जो अभी भी निडर होकर मेरे दरबार में खड़ा है। तू कौन, कहां से आया है? कुछ अपनी बात बतला बन रे। उद्यान उजाड़ा है मेरा, क्या कारण था बतला बन रे? लंका के राजा का तूने क्या नाम कौन से सुना नहीं? तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा अक्षय कुमार मेरा, तो तेरा क्यों न संगार करूं? तू ही न्यायी बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं? सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचति माया। अरे रावण सुन, जिन प्रभु का बल पाकर ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं, मैं उन्हीं भगवान श्री राम का दास हूँ। जाके बल विरंची हरीसा, पालत सजत हरत दस सीसा। अरे लंकेश, जिन प्रभु का बल पाकर ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का पालन करते हैं, रचना करते हैं और संहार करते हैं, मैं उन्हीं भगवान श्री राम का दूत हूँ। 10 बुक की प्रश्न पुस्तिका के पन्ने क्रम से लेता हूँ, पहले जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता हूँ। सच्चिदानंद सर्वदानंद बल बुद्धि ज्ञान सागर है जो, रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र रघुकुल नायक रघुवर है जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप पालक पोषण संहारक है, इच्छा पर जिनकी विधि हर हर संसार कार्य परिचारण है। जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है, रिजीति जिन पर सिरपंखा हारे जिनसे खरदूषण है। फिर आगे ध्यान दे लो तुम, जिनकी सीता हर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, तुम जिनसे बैर बिठाए हो। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सस बाहु सन परी लड़ाई। हे दशग्रीव, मैं तुम्हारी वीरता और प्रभुता को भली भांति जानता हूँ। सहस्त्रबाहु से भी तो तुमने युद्ध किया था, और उसका यश संसार में तुमने क्या पाया वो सभी जानते हैं। समर बाली सन कर जस पावा, सुन कपि वचन बिहस बिहरावा। हे लंकेश, बाली से भी तुमने युद्ध किया था, उसका फल ये रहा, 6 महीने तक वो तुम्हें अपने भुजाओं में दबाए हुए अपने नित्य क्रम करता रहा, और तुम अपना नित्य क्रम भी नहीं कर सके। खायहु फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे हूँ रूखा। हे लंकेश, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए, और वानर स्वभाव होने के कारण मैंने पेड़ तोड़े।
सबके देह परम प्रिय स्वामी, मरहि मोहि कुमार गामी। हे रावण, सबको अपनी देह परम प्रिय होती है। दुष्ट राक्षसों ने जब मुझे मारा, जिन मोहि मारा ते में मारे, ते पर बांधे हुदन तुम्हारे। हे लंकेश, जिन्होंने मुझे मारा मैंने केवल उन्हीं को मारा, और इस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया। मोहिन कछु बांधे कई लाजा, किन चयो निज प्रभु कर काजा। हे लंकेश, मुझे अपने बांधे जाने पर जरा भी लज्जा नहीं आ रही है, क्योंकि मैं तो अपने प्रभु श्री राम जी का कार्य करना चाहता हूँ। विनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अपना अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। देखहु तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तज भजहु भगत भयहारी। हे लंकेश, तुम अपने पवित्र कुल का विचार करो और अभिमान का त्याग करके विचार करके सोचो। जाके डर अति काल डेराई, जो सर असुर चराचर खाई। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वो काल भी भगवान श्री राम से डरा करता है। रावण, तासो भयरु कबऊ नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। हे रावण, भगवान श्री राम से कभी बैर मत करना और मेरे कहने से मां जानकी को वापस लौटा देना। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी रामा, करुणा सिंधु खरार। गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध विसार। हे रावण, भगवान श्री रामचंद्र जी दया के समुद्र और करुणा के सागर हैं। शरण जाने पर वे तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देंगे और अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। हे लंकेश, तुम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो और इस लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेईस सिमहु जनि होहु कलंका। हे रावण, ऋषि पुलिस जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, तुम उसका कलंक मत बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्यागी मत मोहा। हे रावण, श्री राम जी के नाम के बिना तो ये जिव्या भी शोभा नहीं देती है। अभिमान का त्याग करो और विचार करो। वसनहीन नहीं सोह सुरारी, सभूषण भूषित वर नारी। हे लंकेश, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी बिना वस्त्रों के शोभा नहीं देती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। हे रावण, श्री राम जी से विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान ही होता है। सजल मोल जिन सर तन नाही, बरस गए पुण्य तब ही सुखाई। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होता, हे रावण, वो तुरंत ही सूख जाया करती हैं। सुन दस कंठ कयहु बन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा कर कर कहता हूं कि राम विमुख पुरुष की रक्षा करने वाला इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकई न राखी राम कर द्रोही। हजारों ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले को बचा नहीं सकते हैं। रावण, अब मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए देकर ध्यान, बिना कहे बनती नहीं, कहना पड़ा निदान। सीता को लंका में रखकर भारी भूल कर रहे हो, जीवन में अपयश अर्जन कर बिना ही मौत मर रहे हो। सब पीछे से पछताते हैं जो है मदांत प्रभुता वाले। निकट आ रहा प्रलय काल,
सोते हैं क्यों लंका वाले? है यही उचित शत्रुता छोड़ लौटा दो सीता माता को, श्री कौशलेंद्र की छाया में फैलाओ राज प्रतिष्ठा को। बोला भी हसी महाभिमानी, मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी। ए मेरे बहादुरों, ये बंदर तो गुरु की तरह उपदेश दे रहा है, बड़ा ही अभिमानी लग रहा है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सिया धम सिखावन मोही। इस बंदर के मृत्यु निकट आ गई है और इसीलिए यह मुझे गुरु की तरह उपदेश दे रहा है बानर, तू व्यर्थ में यह वृतांत मत तान, चोर और बरजान करता नीति पर्वत है। धाक धरनी से गगन तलक रचना समस्त मुझ में है, आज्ञाकारी सूर्य चंद्र उदय अस्त मुझ में है। मेरे प्रगति के चढ़ते ही त्रिलोकी नाचने लगते हैं, ग्रह काल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते। आती है बड़ी हंसी मुझको तेरी ऊट पटांग बातें सुन, किस अदम तपस्वी को किस भांति बखाना चुन चुन कर। ना समझे किस घमंड में है, स्वामी को अपने संभाल ले, उस वानर वाले तपसी से क्या डर जाए लंका वाले। उल्टा हो ये कहे हनुमाना, मत भ्रम तोर प्रगट में जाना। हे रावण, तूने जो मेरी मृत्यु निकट आने की बात की है उसे तू उल्टा ही समझ। हे रावण, अब तेरी मृत्यु पास आ रही है, मैं समझ गया तू पगला गया है रावण। तूने जो अदम कहा इससे कब उनकी महिमा घटती है, कितनी ही फेंको धूल किंतु सूर्य तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन सभी, उसने ही तुझे बुलाया है, कहना है सुनना व्यर्थ सभी, तू तो सचमुच बोर आया है। मेरा मेरा जो बकता है वो कुछ काम नहीं आएगा, मुट्ठी बांधे आया था अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र जी का दास बना तो देव वधूरी निकलेगी, अन्यथा मरेगा जब मदांत मक्खियां लाश पर बिखरेंगी। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। हे मेरे बहादुरों, तुम खड़े खड़े क्या देखते हो? इस बंदर के बच्चे को मौत के घाट उतार दो। हे राजसभा के सचिव गणों, वानर सन्मुख उन्मादी है, सीधा सादा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवाद है। निश्चय बल पर फूला है, उन दोनों तपसी बच्चों के सिर इसका अभी काट डालो सामने मेरी नाकों के। ठहरो। नाय शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। हे भ्राता, नीति ऐसा कहती है कि दूत को कभी भी नहीं मारना चाहिए। आन दंडु कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। इसलिए हे भ्राता, आप इस वानर को मृत्यु दंड न देकर कुछ और दंड दीजिए। सुनत भी हसी बोला दशकंदर, अंग भंग कर पठैय बंदर। ठीक है विवेक्षण, तुम ठीक कहते हो, इस बंदर का अंग भंग कर दो। कपि के ममता पूछ पर, सबई कयौ समझाय रामा, सबई कयौ समझाय। तेल बोर पट बांधि पुनी, पावक देहु लगाय। हे मेरे सभासदों, बंदरों की ममता पूछ पर हुआ करती है, इसलिए तेल में वस्त्र भिगोकर इसके पूंछ के बांध दो और उसमें आग लगा दो। पूछ ही ने बानर तह जाई, तब सट निज ना थैले आई। ये बंदर का बच्चा जब बिना पूछ जाएगा तो अपने मूर्ख स्वामी को लड़ने के लिए यहां लेकर आएगा।
जिनके कीने सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनकी प्रभुताई। इंदर इस बंदर के बच्चे ने उन तपस्वियों की इस भरे दरबार में प्रशंसा की है। जरा मैं भी तो देखूं कि वह कितने बलशाली है। बे पूछे पूछ गुमा कपि ने उद्यान उजाड़ा सारा है, इसलिए निपुंज करो इसे, यह आदेश हमारा है। घी और तेल में वस्त्र भिगो, बंधवो ये पूछ ये वानर की, कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि, लगवाओ ये पूछ ये वानर की। जब जले पहुंचे जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा, लड़ने के लिए यहां अति शीघ्र ले आएगा। जा चला जा, भाग जा, कह दे उन तपसी बच्चों से अरे भला आगी देख, भला तारा मकान जल रहा है, अरे तारा मकान बड़ रहा है, देखो तारा छपरो बड़ गो, अरे लकड़ बल्ला पूछ बुझाई कोई समय, धरी लगु रूप बहोर रामा, धरी लगु रूप बहोर। जनक सुता के आगे ठाठ भयों कर जोरी। 5 मिनट और बैठ जाइए।